हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। यहां पर आप लोगों को एक लीड शीट दिख रही होगी। ये सारी 100 से ज्यादा लीड्स मैंने क्लॉड कोवर्क से बिल्कुल फ्री में जनरेट करी है। अब यहां पर एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अगर मुझे कोल्ड कॉलिंग करके लीड्स को डिफरेंट सोर्सेज से फाइंड करके क्लोजर करना होता, तो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं लीड्स को फाइंड करने के इंटरनेट के ऊपर, अगर मैं फ्री सोर्सेज की बात करूं तो उसमें सबसे पहला सोर्स आता है गूगल माई बिजनेस के ऊपर, जो डिफरेंट बिजनेसेस ने अपनी प्रोफाइल लिस्टिंग करके रखी है। मान के चलते हैं मैंने एक इंडस्ट्री को पिक किया कि मैं इंस्टीट्यूट को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फ्री में लीड जनरेट करनी होती तो मैं गूगल माई बिजनेस की डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की प्रोफाइल से उनकी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करता, उसको गूगल शीट के ऊपर ले जाकर मेंशन करता, ऐसे ही एक एक करके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन निकालता है। इसके अलावा बहुत सारी लोकल डायरेक्टरीज की वेबसाइट होती, उनको एक्सट्रैक्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता। तो इस टाइप से मेरे को लीड जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लग जाते, तब जाकर मैं 100 अराउंड लीड्स जो है वो इस तरीके से जनरेट करके यहां पर गूगल शीट या एक्सेल में मेंशन कर पाता। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला जो वर्क है ये मैंने क्लॉड कोवर्क से 10 मिनट के अंदर जो है वो करवाया, और सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर मैंने कोई भी बहुत ज्यादा यहाँ पर काम वगैरह नहीं किया है, सीधे प्रॉम्प्ट दे दिया और क्लॉड कोवर्क ने ऑटोमेटिकली मेरे को लीड्स एक्सट्रैक्ट करके दे दी। जिन लोगों को क्लॉड कोवर्क के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, कोवर्क क्लॉड का वो फीचर है जिसके थ्रू क्लॉड आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल डिफरेंट फोल्डर्स की फाइल्स को, आपके ब्राउजर को आपके बिहाफ पे एक्सेस कर सकता है और एक्चुअली वहां पर जाकर काम कर सकता है आपके बिना लैपटॉप को टच किए हुए। यहां पर किसी टाइप से मैं स्क्रैपिंग को यूज नहीं करने वाला हूं। रियल टाइम में क्लॉड कोवर्क आपके ब्राउजर से डिफरेंट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को स्कैन करेगा, कुछ क्वेरीज वहां पर टाइप करेगा, जो डिफरेंट प्रोफाइल्स आएंगी उनमें से डेटा है उसको निकालेगा, और इस डेटा को हमने यहाँ पर एक बेसिक से सीआरएम टाइप से मेंशन किया है। जैसे लीड आईडी क्या होगा, इंस्टीट्यूट नेम, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल एड्रेस, एरिया क्या है, वेबसाइट क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक्स, गूगल पे रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज कितने हैं, क्या वो एड्स रन कर रहे हैं या नहीं, लीड की क्वालिटी उनकी क्या है, अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, कोल्ड कॉलिंग का स्टेटस क्या है। तो कोई भी बिजनेस जो कोल्ड कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनुअली लीड्स को निकालता है इंटरनेट से, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्लॉड कोवर्क को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन होना चाहिए, कोवर्क को आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं, यहां पर केवल एक सिंपल सा हम लोगों ने प्रॉम्प्ट मेंशन किया और हम लोगों ने बताने की कोशिश करी कि लखनऊ में मेरे को जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, और जो पर्पस है वो कोल्ड कॉलिंग है, ईमेल आउटरीच है, व्हाट्सएप आउटरीच है, इसके लिए मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो क्लॉड कोवर्क मेरे ब्राउजर के ऊपर जाकर इन सारी लीड्स को जो है वो निकाल के आप देख सकते हैं। जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वो ये हैं, और यहां पर मैंने मेंशन भी किया होता है यूज क्लॉड इन क्रोम एंड सर्च द लीड्स फ्रॉम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। क्लॉड इन क्रोम को यूज करने के लिए पहली बात तो आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन होना चाहिए। दूसरी चीज, क्लॉड का जो एक्सटेंशन होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपके क्रोम ब्राउजर में होगा, और उसकी मदद से आप जो है इस टाइप से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉड कोवर्क है। अब आपको मेक श्योर ये करना है कि ये वाला जो एक्सटेंशन है वो आपके पास इंस्टॉल हो। जैसे ही आप अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, आप देखेंगे आपका जो क्रोम का ब्राउजर है वो एक टैब ग्रुप को ओपन कर देता है, और आपकी जो वर्किंग होगी वो इसी टैब ग्रुप के अंदर होगी। बेसिकली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है। मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी अपने सिस्टम में डेस्कटॉप पे क्रिएट करके रखा हुआ है, और ये जो मैं टास्क करूंगा उसी फोल्डर के स्कोप में मैं करने वाला हूं। तो वापस क्लॉड पे आने के बाद यहाँ पर लीड जेन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन होता है चूज अ डिफरेंट फोल्डर। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर जो है वो बनाया हुआ है, तो लेट्स से मैं उसी फोल्डर को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे केवल अलाउ जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है, और अलाउ क्लिक करने के बाद मैं अपना ये प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक और लाइन जो है वो मेंशन कर दी, यूज क्लॉड इन क्रोम ऑप्शन टू फाइंड आउट द लीड्स फ्रॉम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। दूसरी चीज, ये जो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मेंशन किया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट भी मैंने एआई से ही लिखवाया हुआ है। बस रॉ तरीके से मैंने एआई को ये इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे कोल्ड कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी लीड्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ के होने चाहिए, और जो लीड्स आप हमें ऑर्गेनाइज करके देंगे वो एक बेसिक सीआरएम की फॉर्मेटिंग में आप हमें ऑर्गेनाइज करके देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इसको गो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, सेटअप कर रहा है, और इन बिटवीन ये आपसे कुछ परमिशंस भी मांगेगा, तो वो आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। नाउ दिस प्रॉम्प्ट विल एक्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये हमने कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और आप साथ ही साथ इसकी जो प्रोग्रेस है वो देख पाएंगे। अब ये टूल्स को लोड कर रहा है, बिकॉज हम सीआरएम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल वगैरह को यूज करने की बात करेंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये
डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को जो है वो यूज करेगा। जैसे टास्क के क्रिएट कर रहा है, रीड कर रहा है, लोडिंग टूल्स कर रहा है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पर कर रहा है। देख रहे हैं आप, सर्च गूगल मैप्स फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन लखनऊ, सर्च गूगल मैप्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन लखनऊ। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को कर कर वो ऑटोमेटिकली गूगल माई बिजनेस से सारी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेगा। देख रहे हैं आप, नेविगेट टू दिस वो दिखा रहा है आपको, बैच 3 एक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इट्स टेकिंग द स्क्रीनशॉट और फिर वहां से सारी चीजों को ये लेकर आएगा। तो अभी कनेक्टर के फॉर्म में ये क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहा है, जस्ट बिकॉज हमने क्लॉड इन क्रोम को इसको बोला था यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्किल जो यूज करा है वो एक्सेल एसएक्स जो स्किल है वो यूज करा, और यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो थे, और ये वो हमारा फोल्डर है जिसके अंदर जो काम है वो हो रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को देख सकते हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस जो है वो हमारी चल रही है। नाउ अगर मैं क्रोम पर आकर आपको दिखाऊं और यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये वर्क जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये जो दूसरा वाला माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली काम कर रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को यहाँ डाल रहा है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ को, और फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो जब तक मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, तब तक ये 100-200 लीड्स निकाल चुका होगा। देखो ये सारी चीजें थोड़ी सी रिस्की जरूर होती है, बिकॉज अब बहुत सारी चीजों का इसको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जैसा आज के टाइम में एआई यूज करने वाले लोग, एआई एक्सप्लोर करने वाले लोग ऑप्शंस निकाल के रखे हुए कि उन्होंने अलग से एक सिस्टम जो है वो ले लिया है, वहां पर इन सारी चीजों को एजेंटिक एआई वगैरह को यूज कर रहे हैं। तो क्लॉड कोवर्क इज बेसिकली द एजेंटिक एआई, तो उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल रहा है और वो इसी फोल्डर के अंदर जो है वो काम कर रहा है। हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, यूज क्लॉड इन क्रोम, वेट फॉर नेविगेटिंग टू मैप्स, ऐसे कर करके ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेसेस के बेसिस पे आपको चीजें दिखा रहा है। और देखो, एक्सीलेंट, आई हैव कलेक्टेड 7 कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाउ लेट मी सर्च मोर कैटेगरीज टू बिल्ड अप टू 50+ लीड। अगर मैं और स्पेसिफिक कर देता, मुझे इतनी लीड चाहिए, तो वो भी आप कर देता। नाउ लेट अस वेट फॉर सम टाइम टू सी कि क्या हो रहा है। ये आपका कनेक्टर है जो बेसिकली काम कर रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं ये सारी चीजों को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है एग्जैक्टली। और रियल टाइम में भी अभी हमने देखा कैसे वो हमारे ब्राउजर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे यूज केसेस जो है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि क्लॉड को वर्क के थ्रू आप गूगल एड्स के अंदर कैंपेन्स बना पाए, तो वो भी ये कर देगा ऑटोमेटिकली, सारी चीजों को आपके लिए जो है वो सेट कर देगा। कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करके जाकर गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर कीवर्ड्स को पुट कर देगा कैंपेन्स बनाने के साथ साथ। तो ये वो सारी चीजें कर देगा। थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए, मैं छोटे छोटे यूज केसेस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। कुछ और बढ़िया तगड़ी चीजें हम लोग लेकर जरूर आएंगे क्लॉड और क्लॉड को वर्क से रिलेटेड। और उसके लिए आपको लाइक करने की जरूरत है, कमेंट करने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। मैं रिकमेंड करूंगा खुद से जरूर थोड़ी बहुत चीजों को ट्राई करना शुरू करें। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है भाई साहब, देखते रहेंगे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट द रिजल्ट इज कमिंग। और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में आ गया। अभी अगर आप देखें तो 9:48 PM जो है वो हो रहा है। एंड लेट्स सी कितने टाइम में रिजल्ट मुझे यहाँ पर दे देता है। A few moments later. नाउ द टाइम इज 9:51, यानी कि 3 मिनट्स हुए हैं अभी तक। और इसने 90+ लीड्स जो है वो निकाल ली है। और अब ये हमारा बेसिक सा जो CRM हमने बात करी थी उसको क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसे बोलूंगा और अच्छा डैशबोर्ड बना दो, तो वो भी ये कर सकता है। बट लुक एट द पावर ऑफ द क्लॉड कोवर्क। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा जो प्रॉम्प्ट है वो डाला हुआ है। हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया था कि आपको जो क्रोम ऑप्शन है उसको यूज करके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से जो है वो रिजल्ट्स निकाली, इसलिए इसने केवल गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग से डेटा निकाली। बट इससे पहले वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वहां पर मैंने दोनों ही चीजों को यूज करा था। तो इसने बेसिकली वेब सर्च को यूज करके डिफरेंट लिंक्स, डिफरेंट डायरेक्टरीज, वेबसाइट से डेटा को निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने उसको यूज क्लॉड इन क्रोम वाले ऑप्शन को भी यूज करने को बोला था। बट यहाँ पर मैंने केवल इसी ऑप्शन को बोला है। तो ये अभी हमें जो है वो शीट, गूगल शीट, नंबर्स के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अभी बनाकर मेरे को दे देगा। तो द टाइम इज 9:53 एज ऑफ नाउ। एग्जैक्टली 5-6 मिनट हुए। 5-6 मिनट में इसने डेटा तो निकाल ही दिए। अब ये 4th स्टेप के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज बिल्डिंग CRM एक्सेल स्प्रेडशीट। एक और चीज है यहाँ पर, जो मैंने मॉडल यूज किया है वो सोनेट 4.6 यूज किया। मैंने ओपस नहीं यूज किया। ओपस मैंने इसलिए नहीं यूज किया कि वो थोड़ी सी हैवी प्रोसेसिंग, हैवी चीजों के लिए, कॉम्प्लेक्स अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिजल्ट की हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सोनेट को यूज किया। अगर मैं उसको यूज करता हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता। A few moments later. सो नाउ द टाइम इज 9:56 और अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 मिनट में सारी चीजें हो गई हैं। और यहाँ पर हमारे पास स्प्रेडशीट जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी स्किल्स जो है वो यूज हुई हैं।
और यहीं से मैं माइंड नोट में देखना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव के ऊपर ले जाना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, बट गूगल ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्लाउड को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैं अभी नहीं करता हूँ इसको कनेक्ट तो मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ मुझे डेटा जो है वो देखने को मिल जाएगी। देख रहे हैं आप, दिस इज बेसिकली द डेटा। इवन आपको गूगल मैप का लिंक जो है वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। मैं इसको नंबर्स में ओपन कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी और नंबर्स में यानी कि मैक का जो टूल है उसमें मैं ओपन कर पा रहा हूँ। देख रहा हूँ लीड आईडी दिख रही है आपको, इंस्टीट्यूट का नेम दिख रहा है, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, एरिया, और अगर इनके कुछ लिंक्स होते तो वो भी आपको देखने को मिल जाते, वो अभी नहीं देखने को मिल रहे। शायद वेबसाइट से अगर ये डेटा उठाता तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। दोबारा हम प्रॉम्प्ट डालें तो हो सकता है ये चीजों को भी वो निकाल के ले आए। मैप का लिंक है आपके पास यहाँ पर, जैसे मैं क्लिक करूंगा आप सीधे मैप के ऊपर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गूगल रेटिंग, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, जिस बेसिस पर आप सॉर्ट करके काम करना चाहें कर सकते हैं। तो एआई को सही तरीके से यूज करना है तो आप कर सकते हैं, बट आप ये जरूर देखिए कि जो भी आपने प्लान लिया है उसका कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो हर एक चीज में कितने टोकन्स आपके लग रहे हैं, वो आरओआई निकल के आ रहे हैं या नहीं, वो आपको समझने की जरूरत है। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाट आई बिलीव इज बिल्कुल 100% आपका आरओआई निकलेगा, बिकॉज अगर आप मैनुअली ये 100 लीड्स निकालने जाते तो आपको ही पता है कि कितना टाइम लगता, और इस टाइप से चीजों को यहाँ कॉपी पेस्ट करने में अच्छा खासा टाइम जो है वो लग जाता। तो यहाँ पर गाइड वगैरह है और यहाँ पर एक समरी टाइप की है कि किस कैटेगरी की कितनी लीड्स वगैरह हैं। तो ऐसे और यूज केसेस वगैरह आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई हैव यूज्ड बेसिकली द क्लाउड कोवर्क व्हिच एक्ट्स एज अ यूजर ऑन योर बिहाफ, व्हिच हैज एक्सेस टू योर सिस्टम टू बी वेरी प्रिसाइज, और उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।